हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 16 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद आपको एक एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन कराया था। ठीक है, उम्मीद है वो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। और राउल्ट्स लॉ का जो एक ग्राफिकल फॉर्मेट है, ग्राफ के ऊपर हम लोग उसे कैसे शो करते हैं, वो आपके सामने हमने एक्सप्लेन कर दिया था। आज के इस लेक्चर में हमें एक नया टॉपिक शुरू करना है रिगार्डिंग द राउल्ट्स लॉ, और टॉपिक का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में ही हमने ये टॉपिक शुरू कर दिया था, लेकिन लेक्चर कंप्लीट हो चुका था तो वहाँ पर हम लोग उसे नहीं पढ़ा पाए थे। लेकिन आज हमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसी टॉपिक से करनी है शुरुआत। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं हम लोग लेक्चर की शुरुआत। और आपको हेडिंग डालनी है, सबसे पहली हेडिंग आइडियल सॉल्यूशन। वन बाय वन इन दोनों को हमें एक एक करके पढ़ना है। तो हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहली हेडिंग या ए पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग आइडियल सॉल्यूशन किन्हें बोलते हैं, और ये है इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके नीट और जेई के जो एग्जाम्स होते हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इसी बार के नीट के एग्ज़ाम में 2020 के नीट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आ रखा है। तो इसीलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता ही आता है। तो टॉपिक को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन फिर भी ध्यान से पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशन किन्हें बोलते हैं? देखो, अगर आप एक फॉर्मेटिव डेफिनेशन दें, एक सिंबॉलिक डेफिनेशन दें, तो ऐसा कहा जाता है कि आइडियल सॉल्यूशंस हम लोग उन्हें बोलते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हो। द सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये तो है एक सिंबॉलिक डेफिनेशन। ठीक है, आपको याद होगा कि आप लोगों ने 11th क्लास में गैसियस स्टेट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, और उस चैप्टर में आप लोगों ने आइडियल गैस नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा। आइडियल गैस इक्वेशन, ऐसे करके आपने टॉपिक पढ़ा होगा। तो आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशंस उसी से मिलता जुलता है। आइडियल गैस किसे बोलते हैं? मैंने कहा ऐसी गैस जो सभी गैसियस लॉज को फॉलो करती हो। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवोगैड्रो लॉ, ये जो आपने गैसियस लॉज पढ़े हैं इन सभी को फॉलो करती हो, उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस। वैसे आपको याद होगा कि वहाँ पर आपने ये भी पढ़ा होगा कि इस तरह की जो गैसेस होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ये तो एक हमने कंडीशन मान रखी है कि अगर इन कंडीशन को फॉलो करेगी तो आइडियल, वरना नहीं, और इस तरह की कंडीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ठीक ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशन टाइप का परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन तो कोई मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सॉल्यूशन को देखा गया है कुछ लिमिटेशंस के साथ में वो आइडियली बिहेव करता है। ओके, सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन, उसके बाद में एक दो पॉइंट और बचेगा, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट यही है, the solutions which obey
Raoult's law, which obey Raoult's law over entire range of concentration and temperature. Concentration and temperature are known as आइडियल सॉल्यूशंस। ये तो एक सिंबॉलिक डेफिनेशन है कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हो। ठीक है, मतलब राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और आइडियल सॉल्यूशन हम लोग उन्हें बोलते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हो, ओबे करते हो। ओके, एक पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट ऑब्वियसली। तो अगर मैं यहां पर आपको बताना चाहूं कि ये ऐसा क्यों करते हैं या ऐसा इसके अंदर क्या होता है कि ये आइडियली बिहेव करते हैं। देखिए, दो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट, एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का, एक मॉलिक्यूल सोल्यूट का। तो कोई भी मॉलिक्यूल हो, दो मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा या तो लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये बात फिक्स है। या तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण, ओके, मेरी बात को समझ पा रहे हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, तो वो डिक्रीज और इंक्रीज होती है। जैसे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन हीट, ऐसे करके ये डिक्रीज या इंक्रीज होती है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। आइडियल सॉल्यूशंस में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के, उनके बीच में ना तो काम करता अट्रैक्शन ना ही काम करता रिपल्शन, और अगर करता भी है तो सेम काम करता है। मतलब कहने का ये है, अगर ये दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, तो जितना अट्रैक्शन ए मॉलिक्यूल के बीच में होगा उतना ही अट्रैक्शन बी मॉलिक्यूल के बीच में होगा। ये मतलब है कहने का, अट्रैक्शन है रिपल्शन। ठीक है, मतलब कहने का ये है, अगर मैं दूसरा पॉइंट यहां पर लिखूं, इन आइडियल सॉल्यूशंस इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। इंटरेक्शन वर्ड का मतलब होता है बच्चों, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, इसे बोलते हैं इंटरेक्शन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इंटरेक्शन बिटवीन टू components is same। दो कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो सेम होता है। मतलब क्या है इसका? एग्जाम्पल लीजिए। मतलब ये है कि ए इंटरेक्शन, मतलब जितना इंटरेक्शन ए के अंदर है, या फिर बी इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन, भैया तो ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन इज
इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। ये मतलब होता है ऐसा कहने का कि जितना अट्रैक्शन या रिपल्शन ए के अंदर होता है या फिर बी के अंदर होता है, उतना ही अट्रैक्शन या रिपल्शन ए बी के अंदर होता है। मतलब मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद में, मतलब जब ये सॉल्यूशन बनाए जाएंगे और ये प्योर ए है और ये प्योर बी है, ठीक, तो मिलाने से पहले इनके अलग अलग में जितना अट्रैक्शन या रिपल्शन रहा होगा, उतना ही अट्रैक्शन या रिपल्शन जब इन दोनों को मिला देंगे तब भी उतना ही होगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं, समझ गए? मतलब मिक्सिंग से पहले मिक्सिंग के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन के ऊपर, ठीक। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब इस इंटरेक्शन का फर्क क्या पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक। तो आपको लिखना है तीसरा पॉइंट, ड्यू टू दिस interaction, due to this interaction, change in volume, change in volume मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 का मतलब कि अगर हमने ए का 1 लीटर लिया, बी का 1 लीटर लिया, ठीक है, तो दोनों को मिलाने से पहले कितना है टोटल? 2 लीटर। और जब हमने मिला दिया फाइनल वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। मतलब मिलाने से पहले, मिक्सिंग से पहले, मिक्सिंग के बाद में वॉल्यूम सेम है। और जब डेल्टा वी मिक्सिंग निकालेंगे, मतलब चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। इनिशियल कितना है? 2 लीटर। 2 माइनस 2 0, मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0, क्योंकि ना तो अट्रैक्शन लग रहा है ना ही रिपल्शन लग रहा है। अगर अट्रैक्शन लगता तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाते, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता तो वैल्यू 0 ना आती, ठीक। तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0, ठीक। ऐसे ही जब ना तो अट्रैक्शन लग रहा है मॉलिक्यूल के बीच में, ना ही रिपल्शन लग रहा है, तो जो वेपर प्रेशर में चेंज है, मतलब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी मिक्सिंग, ये भी 0, डेल्टा पी मिक्सिंग भी 0। और बच्चों जब ना तो अट्रैक्शन लग रहा है और ना ही रिपल्शन लग रहा है, तो चेंज इन हीट डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। समझ गए स्टूडेंट? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। द सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट, इन आइडियल सॉल्यूशंस इंटरैक्शन का मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 कंपोनेंट्स इज सेम। 2 कंपोनेंट्स के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो सेम होगा, बिल्कुल, ठीक है। मतलब कहने का ए इंटरैक्शन और बी इंटरैक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरैक्शन, सेम होगा,
और इस इंटरेक्शन का क्या फर्क पड़ेगा सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर? क्या फर्क पड़ेगा? ड्यू टू दिस इंटरेक्शन चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, क्योंकि मिलाने से पहले और मिलाने के बाद में वॉल्यूम सेम है तो चेंज जीरो आएगा। चेंज इन प्रेशर जीरो, क्योंकि मॉलिक्यूल ना तो अट्रैक्ट कर रहा है और ना ही रिपेल कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो सेम कर रहा है, मतलब चेंज जीरो। ऐसे ही चेंज इन हीट जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे कर करके कुछ प्रॉपर्टीज जीरो हो जाती हैं। समझ गए स्टूडेंट आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो पहले तो वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं आइडियल सॉल्यूशंस के। तो जल्दी से नोट करिए आप लोग इसे। ओके स्टूडेंट, मैं अब आपके सामने आइडियल सॉल्यूशन के सबसे पहले तो एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहा हूं 2-3, और उसके बाद में एक छोटा सा ग्राफ जो कि ऑलरेडी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आइडियल सॉल्यूशन में आप उसे कैसे दिखाएंगे वो मैं आपके सामने एक बार डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बच्चों। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स हैं, वही लेने हैं हमें यहां पर। पहला एग्जाम्पल तो है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ओके, तीसरा एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टोल्वीन। फोर्थ एग्जाम्पल है क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। तो ये मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल डिस्कस कर दिए, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं हो सकते, आप लोग और भी अपने आप सर्च कर सकते हैं। तो आइडियल के ये एग्जाम्पल्स, आपको ध्यान रखने, एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ मैं आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखिए स्टूडेंट, ये ग्राफ मैं ऑलरेडी वैसे आपको बता चुका हूं राउल्ट्स लॉ में, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं तो ग्राफ भी वही वाला होगा। तो अगर मैं यहां पर आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ रिप्रेजेंट करूं, मैं फिर कह रहा हूं ग्राफ आप लोग स्केल से ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा आपको सही रहेगा। आप लोग ये सारी चीजें स्केल से ड्रॉ करें। देखिए कंपोनेंट 1 में यहां ले रहा हूं क्योंकि 2 कंपोनेंट है ए और बी। कंपोनेंट 1 का प्रेशर P1 और इसका मोल फ्रैक्शन x1। तो यहां पर x1 की वैल्यू 0 और बढ़ते बढ़ते इधर को जब ये इंक्रीज होगी तो x1 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी। तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको कुछ इस तरह की, ये वाली। ये लाइन वैसे स्ट्रेट है, आपको स्ट्रेट ही ड्रॉ करनी है, ठीक है, क्योंकि स्केल से थोड़ा सा पता लगेगा आपको बात का। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। आइडियल में हमें लाइन स्ट्रेट मिलती है, तो ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1, ये तो इसके लिए। दूसरा कंपोनेंट मैंने यहां ड्रॉ कर दिया P2,
और इसका मोल फ्रैक्शन x2 जो कि इधर को इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर x2 की वैल्यू 0 और इधर को इंक्रीज हो रही है तो x2 की वैल्यू मैक्सिमम 1। तो इसका जो ग्राफ की लाइन मिलेगी हमें यहाँ मिल सकती है हमें, ओके, ऐसे करके। और इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन हमें ऐसे मिलेगी। ये जो ये वाली लाइन है ये हो जाएगा आपका P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2 और ये हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। तो अगर एग्जाम में कहीं पर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, नीट में, जेई में ये ग्राफ आपको दे दे, ये चीजें ना दे, ग्राफ दे दे बस आपको ए बी करके ऐसे करके सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह ग्राफ दे दे आपको कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ऐसा ग्राफ है, एक P1 एक P2 और ये सब कुछ, ये ग्राफ कौन सी कंडीशन को शो कर रहा है? तो ये ग्राफ शो कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। या फिर एग्जांपल दे सकते हैं कि इनमें से कौन से मिक्सचर के लिए ग्राफ एप्लीकेबल है, उस मिक्सचर के लिए जो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। समझ गए? तो एक तो फॉर्मेटिंग, इसे भी नोट करिए आइडियल के बाद में, ठीक है। ये एग्जांपल है और ये इसका ग्राफ है। अब एक क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम में, तो क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ we take 1 liter of A and 1 liter of B, after mixing we found total volume 2 liter, which types of solution is formed? बताना है कौन से टाइप का सॉल्यूशन यहां पर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन को जरा समझिए बात को, वैसे तो बहुत आसान सी बात है, आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्योंकि अगर हमने 1 लीटर ए का लिया 1 लीटर बी का लिया और मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद आफ्टर मिक्सिंग हमें नेट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 2 लीटर मिला, नेट वॉल्यूम, तो बताइए कौन से टाइप का सॉल्यूशन है? ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इनिशियली भी 2 लीटर था, फाइनली भी 2 लीटर है, तो कैसा वॉल्यूम मिलेगा, कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आपको? आइडियल सॉल्यूशन। इसकी जगह पर क्वेश्चन ये आ सकता है, जब मैं नॉन आइडियल पढ़ाऊंगा आपको, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कि अगर 1 लीटर ए का लिया 1 लीटर बी का लिया, लेकिन जो फाइनल वॉल्यूम है हमें वो 1.8 लीटर मिल रहा है। 1.8 का मतलब क्या आ रहा है? इनिशियली 2 लीटर था, फाइनली 1.8 लीटर नेट वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज कब होगा? जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल में 2 केस बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ओके स्टूडेंट, समझ गए मेरी बात को? तो नॉन आइडियल के 2 केस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है, और समझ गए आप लोग बात को? तो ये एक नीट 2019 में क्वेश्चन आ रखा है, नीट 2019 में। तो क्वेश्चन क्या है? नीट 2019 पेपर देखना आप लोग उठा के। क्वेश्चन क्या है? विच इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए नॉट करेक्ट कहा है इन्होंने, ध्यान रहे, जो करेक्ट नहीं है मतलब जो गलत है, या कभी कभी कह सकते हैं इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट है? ऑप्शन सुनिए, ए,
बी सी डी। ऑप्शन ए है डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा पी मिक्सिंग 0 और डेल्टा जी मिक्सिंग 0। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? मैंने कहा हमने ये भी पढ़ा है, आइडियल के लिए सही होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होता है, डेल्टा पी मिक्सिंग भी 0 होता है, लेकिन हमने ये तो नहीं पढ़ा। ठीक है, डेल्टा जी को हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 नहीं होती। समझ गए बात को? तो कौन सा इनकरेक्ट है या फिर कौन सा करेक्ट, नॉट करेक्ट है? नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है, और बाकी सारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, मैंने कहा ना कि बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके नीट और जेई के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवन इसी बार जो क्वेश्चन आया है 2020 में, वो नॉन आइडियल के ऊपर आया हुआ है, वो भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं आप लोगों के सामने नॉन आइडियल वाला केस डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों। ठीक है, करिए नोट। ओके स्टूडेंट, अभी मैं आप लोग के सामने जो नेक्स्ट फॉर्मेट लेके आ रहा हूं वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कि हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? बी है नॉन आइडियल। फिर इसके दो केस हम लोग अलग से पढ़ेंगे डिफरेंस के बेस पर। नॉन आइडियल के दो केस हैं डिफरेंस के बेस पर। ठीक है, वो थोड़ा टेक्निकल पोर्शन है, पढ़ेंगे हम लोग उसे भी। तो बी हेडिंग आपको डालनी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसे भी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला पॉइंट तो एक सिंबॉलिक पॉइंट है, वही पहले वाला। भाई जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन, और जो ओबे नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पर द solutions which does not obey Raoult's law over entire range of concentration and temperature are known as non-ideal solution, known as non-ideal solutions। इन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डज नॉट ओबे, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। समझ गए? इसका मतलब यहां पर इंटरेक्शन कैसा होगा? यहां पर इंटरेक्शन इक्वल नहीं होगा। इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन solute solvent interaction
इज नॉट इक्वल टू प्योर सोलवेंट या फिर प्योर सोल्यूट इंटरेक्शन। ठीक है, बात क्लियर हुई होगी आपको। भाई आइडियल वाले केस में जो प्योर सोल्यूट या प्योर सोलवेंट इंटरेक्शन था वो तो सेम था। बिफोर द मिक्सिंग आफ्टर द मिक्सिंग जो इंटरेक्शन था, अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो सेम था। यहाँ पर सेम नहीं होगा। यहाँ पर मिक्सिंग से पहले या मिक्सिंग के बाद में इंटरेक्शन में डिफरेंस होगा, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कम होगा ज़्यादा होगा उसके बेस पर दो केस बनते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। वो पढ़ाएंगे बाद में आपको भी। ठीक है, अभी to यहाँ तक का पॉइंट है, समझ गए। अच्छा, इसकी वजह से फिर क्या होगा? सो आफ्टर मिक्सिंग डेल्टा V मिक्सिंग does not equal to 0, डेल्टा P मिक्सिंग does not equal to 0 और डेल्टा H मिक्सिंग does not equal to 0। इनमें से कोई भी 0 नहीं होगा। आइडियल में 0 हो जाएगा, नॉन आइडियल में 0 नहीं होगा। समझ गए? तो जैसे 3 पॉइंट मैंने वहां पर लिखवाए थे, ऐसे ही 3 पॉइंट मैंने यहां पर लिखवा दिए। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, 2 नंबर में आता है। मैंने कोई भी 2 पॉइंट उसके और कोई भी 2 पॉइंट इसके विद एग्जाम्पल आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने 3 लिखवा दिया, आप लोग 2 लिख देंगे, कोई 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अभी आप वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।